of Allah is the most merciful and kind. Assalamu alaikum. My name is Naila Wasim and we will discuss about how to identify salts. यानी कि सॉल्ट्स की क्या पहचान होती है कि अगर कोई कंपाउंड लिखा हुआ है तो हमें कैसे पता चले कि वो सॉल्ट है या कोई और कंपाउंड है. सो व्यूअर्स, छोटी सी वीडियो है, इसमें आप लोग के साथ एक्सप्लेन करती हूँ. फर्स्ट ऑफ ऑल, एसिड वो होते हैं जो H+ को डिलीट करते हैं, H+ देते हैं, यानी कि इसका जब सोल्यूशन बनाया जाए तो H+ है. एंड बेस वो होते हैं जब उनको वाटर में डाला जाए तो आपको OH ग्रुप दें. यानी कि एसिड प्लस बेस मिलकर क्या फॉर्म करते हैं? सॉल्ट फॉर्म करते हैं. अब व्यूअर्स, जब बेस एसिड प्लस बेस का रिएक्शन करवाया जाता है तो सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है. ये हमें बहुत अच्छे से पता है. हम क्या करेंगे, अब हम पहचान करेंगे कि किस तरह से सॉल्ट फॉर्म होते हैं. क्या होगा व्यूअर्स, जब भी कोई कंपाउंड है उसके एंड पर सल्फेट हो, उसके एंड पर क्लोराइड हो, उसके एंड पर नाइट्रेट हो, मीन्स कि वो क्या है? सॉल्ट है. किस तरह से व्यूअर्स, हम क्या करेंगे, एसिड हमें क्या देता है? एनाइन देता है. एनाइन मीन्स नेगेटिव वो हमें देगा. और जो बेस होते हैं वो केटाइन देते हैं, यानी कि पॉजिटिव चार्ज में देते हैं. ये तो व्यूअर्स आपको वैसे छोटी छोटी बात चीजें बतानी है. अब व्यूअर्स, जब बेस का कोई भी बेस ले लो, उसका रिएक्शन करवाओ, समझो आपने H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाया, तो आपको क्या मिलेगा? एंड पर जो कंपाउंड मिलेगा उसके SO4 लिखा होगा. जब भी कोई कंपाउंड लिखो, कोई कंपाउंड लो आप, उसके एंड पर SO4 यानी कि सल्फेट लिखा हो. सल्फेट मीन्स के वो क्या है? सॉल्ट है. इसी तरह से अगर आप क्या करते हो, कोई बेस लेते हो और बेस का आप रिएक्शन करवाते हो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो अब आपको सॉल्ट कैसे पता चलेगा कि वो कंपाउंड में, दो कंपाउंड बने, इनमें सॉल्ट कौन सा है? जिसके एंड पर क्लोराइड आ रहा हो, मीन्स के वो क्या है? सॉल्ट है. एक कंपाउंड है, कंपाउंड के एंड पर क्लोराइड लिखा हुआ है, तो आप क्या कहोगे? उसके कॉर्नर पर क्लोराइड लिखा होगा, आप कहोगे ये सॉल्ट है. सल्फेट वाला भी सॉल्ट है, क्लोराइड वाला भी क्या है? सॉल्ट है. यानी कि क्लोराइड वाला भी क्या है? सॉल्ट है. इसी तरह से व्यूअर्स, अगर आप क्या करते हो, नाइट्रेट, अगर आप कोई बेस लेते हो, उसका रिएक्शन किसी नाइट्रिक एसिड के साथ करवा लो, HNO3, अब आपको जो कंपाउंड मिलेगा उसके एंड पर अगर NO3 लिखा हुआ है, नाइट्रेट लिखा हुआ है, मीन्स के वो क्या है? वो भी सॉल्ट है, नाइट्रेट. इसी तरह से अगर कोई कंपाउंड है उसके एंड पर फॉस्फेट लिखा हुआ है, यानी कि अगर आप कोई बेस लेते हो, उसका आप रिएक्शन करवाते हो H3PO4, आप इसके साथ सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाते हो और एंड पर आपको PO4 मिल जाए, मीन्स के ये भी क्या है? ये भी एक सॉल्ट है. यानी कि अगर कोई कंपाउंड है उसके एंड पर SO4 लिखा हुआ है, मीन्स के वो भी क्या है? सॉल्ट है. एंड पर क्लोरीन का साइन आया, मीन्स के वो भी क्या है? जिसको हम क्लोराइड से बोलते हैं, यानी कि क्लोराइड बोलते हैं, वो भी सॉल्ट है. नाइट्रेट लिखा हुआ है, मीन्स के वो भी सॉल्ट है. और जिस कंपाउंड के एंड पर फॉस्फेट लिखा हुआ है वो भी क्या है? सॉल्ट है. और व्यूअर्स, इनको नाम किस तरह से दिया जाता है? सबसे पहले व्यूअर्स, बेस में यहाँ पर हमें दो चीजें मिलेंगी. एंड पर ये चीज हमें मिलेगी और प्लस इसके साथ जो लगा हुआ वो एक मेटल लगा होगा. सॉल्ट के स्टार्ट में एक मेटल लगा होता है, उसके बाद ये चीज लगी होती है. यहाँ पर एक मेटल, फिर ये चीज लगी हुई है. यहाँ पर एक मेटल, फिर ये लगा हुआ है. यहाँ पर एक मेटल, फिर ये लगा हुआ है. और इसको नाम किस तरह से दिया जाता है? लाइक व्यूअर्स, आप इसकी पहचान करो. अगर कोई सॉल्ट हम लेते हैं, लाइक हमने ले लिया KCl, अब आप इसको नाम किस तरह से दोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल आप उस मेटल का नाम लो. मेटल कौन सा है व्यूअर्स? पोटाशियम क्या है? मेटल है, क्योंकि ये ग्रुप नंबर 1 से बिलोंग करता है. ग्रुप नंबर 1 और 2 के एलिमेंट्स को हम क्या कहते हैं? मेटल्स कहते हैं. ये क्या? पोटाशियम क्या एक मेटल है. मेटल का नाम दो. मेटल कौन सा हमारे पास? ये पोटाशियम.
पोटाशियम है, और क्लोरीन को हम लोग एंड पर लगा हुआ तो क्लोराइड बोलेंगे इसको, पोटाशियम क्लोराइड। इस तरह से NO3 हम इसको किस तरह से नाम देंगे, पहले मेटल का नाम लिखेंगे। मेटल कौन सा है, पोटाशियम, पोटाशियम है। उसके बाद हमारे पास क्या है, नाइट्रेट, यानी कि NO3 को हम क्या बोलते हैं, नाइट्रेट बोलते हैं, पोटाशियम नाइट्रेट। ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। इसी तरह से वर्ष एक और एग्जाम्पल है, अगर आप कार्बोनेट, जिसके एंड पर कार्बोनेट लिखा हो कंपाउंड के एंड पर, वो भी क्या होगा, सॉल्ट होगा। कौन कौन से सॉल्ट हो गए व्यूअर्स, सल्फेट वाले, क्लोराइड वाले, नाइट्रेट वाले, फॉस्फेट वाले, कार्बोनेट वाले, ये सारे क्या कहलाएंगे, सॉल्ट कहलाएंगे। जिस भी कंपाउंड के एंड पर ये चीजें लगी हों, यानी कि ये साइन लगे हो, मीन्स के वो क्या है, सारे सॉल्ट है। जैसे पोटाशियम क्लोराइड है, और नाम किस तरह से दिया जाता है, लाइक हमने कैल्शियम कार्बोनेट, इसको क्यों कह रहे हैं व्यूअर्स, कैल्शियम क्या हमारे पास मेटल है, मेटल का नाम क्या है, कैल्शियम, ये कैल्शियम है। और कार्बोनेट CO3 को हम क्या कहते हैं, कार्बोनेट, ये भी क्या है, एक सॉल्ट है। इसी तरह से फॉस्फेट है, पोटाशियम सल्फेट, सल्फेट यानी कि मैंने अभी आपको एग्जांपल समझाई थी, पोटाशियम सल्फेट भी आप कह सकते हैं। मेटल है, मेटल का नाम पोटाशियम है, सल्फेट एंड पर लगा दी, ये भी एक सॉल्ट है। इसी तरह से नाइट्रेट की एग्जांपल दी मैंने आपको, फॉस्फेट यानी कि जिसके एंड पर फॉस्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, SO4, ये चीजें लगी हों तो आप उसको क्या कहोगे, ये सारे क्या है, सॉल्ट है। पहले आप मेटल का नाम लो, पहले आप मेटल का नाम लो, बाद में सॉल्ट का नाम लिख दो। पहले मेटल का नाम लो, बाद में आप उसका एंड वाली ये जो चीजें लिखी हुई हैं उनका नाम लो, फिर वो आपको सॉल्ट का नाम लेना भी आ जाएगा। तो इस तरह से वर्ड ये आपके साथ डिस्कस किया, हालांकि ये बुक के अंदर गिवन नहीं था, लेकिन मैंने आपकी सिर्फ नॉलेज में इजाफा करने के लिए कि आप कोई कंपाउंड लिखा हो तो MCQs में पूछ लेते तो आप उनका नाम इस तरह से दे सकते हो। अल्लाह हाफिज़ एंड गॉड ब्लेस यू।